आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हालात की, जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके मुतालबात की, और पिछले चंद घंटों में जो इस मामले को लेके जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात और जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इस सारे मामले का एक मुख्तसर सा जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनकी डिग्री जो है वो चैलेंज हो चुकी है और डिग्री के मामले को लेके उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत, एक रेफरेंस का इंदराज भी करवाया गया है। और आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने 18 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी बुला लिया है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि एक हायर बॉडी है जिसने जजेस का एहतसाब करना होता है, शिकायत पे कार्रवाई को आगे बढ़ाना होता है, अब इस काउंसिल के ऊपर एक बड़ी अदालत लगी है। वो अदालत क्या है, इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वजीर आजम की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है वो मुजफ्फराबाद पहुंच चुकी है और ये कमेटी, हुकूमत की तश्कील करदा जो कमेटी है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं उनके साथ मुज़ाकरात करेगी। अब नाज़रीन, जॉइंट एक्शन कमेटी के जो उसका एहतजाज है, जो उनके डिमांड्स हैं, इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं कि जो पहले मुज़ाकरात हुए थे उसमें जॉइंट एक्शन कमेटी के जो 98% जो मुतालबात थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था। दो मुतालबात जॉइंट एक्शन कमेटी के ऐसे हैं, अच्छा, कहने वाले ये दलील पेश करते हैं कि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है ये सियासी लोग नहीं है, और ये बात उनकी दुरुस्त भी है, और इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो ताजर हैं, कारोबारी हजरात हैं, तो इनका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। लेकिन जो दो मुतालबात जिस पे जो मुज़ाकरात का एक दौर शुरू हुआ और उसमें तातुल आया, उन दो मुज़ाकरात में एक डिमांड तो ये है, उन दो मुतालबात में एक डिमांड तो ये है कि जो 12 नशिस्तें हैं मुहाजिरीन की उनको खत्म किया जाए, और दूसरा मुतालबा यह है कि जो बैरूनी फोर्सेस हैं आजाद कश्मीर से उनको यहां से निकाला जाए। अब ये जो मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें खत्म करने का जो मुतालबा है उस पे तो कानून साजी के जरिए ही ये मामला सेटल डाउन हो सकता है, और उसके लिए कुछ वक्त भी दरकार है। एक कंसेंसस जो है इस पे बिल्ड करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, और फिर वो लेजिस्लेशन जो है, अगर ये मुतालबा मान लिया जाता है, आज हुकूमती कमेटी मुजफ्फराबाद पहुंच चुकी है, तो फिर आजाद कश्मीर की अपनी असेंबली इस पे कानून साजी करेगी, कानून को तरमीम करेगी। लेकिन जो दूसरा मुतालबा है उस पे सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बैरूनी फोर्सेज हैं, वो कौन सी बैरूनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जिन्हें ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो आजाद कश्मीर से बेदखल जो है वो करना चाहती हैं, जो इनका मुतालबा है। अब बैरूनी फोर्सेज में तो फिर अफवाज पाकिस्तान आएगी। क्या आजाद कश्मीर के जो लोग हैं वो ये चाहेंगे, वो ये पसंद करेंगे कि जो पाकिस्तान की अफवाज के जवान वहां पे आजाद कश्मीर का दिफा कर रहे हैं, एलओसी का दिफा कर रहे हैं, सरहदों का दिफा कर रहे हैं, वहां से फौज को निकाल के पाकिस्तान वापस भिजवा दिया जाए? तो ये सूरत हाल तो फिर इंडिया को ज्यादा सूट करती है। ये तो वो मुतालबा है जो इंडिया को करना चाहिए, जो इंडिया शायद करता भी रहा हो माजी में, कि यहां से आजाद कश्मीर से पाकिस्तान की अफवाज पीछे हट जाए। तो फिर डेफिनेटली ये होगा कि जो भारत है वो तो फिर इस इलाके को हजम कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। तो ये मुतालबा क्या है जो हम बात कर रहे हैं, जो क्रिटिकल एनालिसिस इस मुतालबे का किया जा रहा है। अगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी अफवाज पाकिस्तान को बैरूनी फोर्सेस के नाम पे वहां से निकालना चाहते हैं, तो फिर यह सवाल जरूर आएगा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी का फिर एजेंडा क्या है, वो किसके एजेंडे पे है? पाकिस्तान के एजेंडे पे है, कश्मीरी अवाम के एजेंडे पे है, या फिर भारत के एजेंडे पे है? लेकिन अब जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे हो रहा है और बड़ी उसमें शिद्दत भी देखी गई है, और इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि वहां पर इस एहतजाज के दौरान, जिसको पुरअमन एहतजाज का नाम दिया गया, जिसमें लाशें गिरी हैं, जिसमें लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें सिविलियन भी हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के जवान भी शामिल हैं, अब इल्जाम तो यह लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, पुलिस वालों ने वहां पे लाशें गिराई। चलें, आपने ये इल्जाम लगा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पुलिस के जवान वहां पे जिनकी लाशें गिरी हैं,
जो पुलिस वाले वहां पे जाम बहक हुए हैं, जो पुलिस के जवान वहां पे जख्मी हुए हैं, जो इस्लामाबाद पुलिस के जवानों की वर्दियां, यूनिफॉर्म जो है वो आजाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पे लहराई गई हैं, इसके पीछे कौन है? पुलिस के ऊपर जो फायरिंग की गई है, जो डंडे बरसाए गए हैं, कील वाले जो डंडों के जरिए तशद्दुद किया गया है, यह किसने किया है? अब जो पुलिस के जवान जख्मी हैं, उनके अपने स्टेटमेंट मौजूद है कि पहाड़ी से उनके ऊपर जो है शरपसंदों ने फायरिंग की है, और उन्हीं पुलिस एहलकारों का यह स्टेटमेंट भी मौजूद है कि हमारे ऊपर जो कील वाले डंडे हैं, उन कील वाले डंडों को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया है। और पुलिस के जवान ये बता रहे हैं कि वो तशद्दुद करने वाले शरपसंद अनासर कोई और नहीं बल्कि वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो एहतजाज है उसमें शामिल लोग हैं। तो फिर ये पुरअमन एहतजाज तो ना हुआ, ये तो फिर पुरतशद्दुद एहतजाज वहां पे हो गया। लेकिन वहां पे जो कैंपेन चल रही है नाज़रीन, उस कैंपेन के जरिए सारा जो मलबा है वो गिराया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पुलिस के जवानों पे। लेकिन यह सवाल कोई नहीं कर रहा, क्या पुलिस वाले अपने ऊपर खुद गोलियां चलाएंगे? यह सवाल कोई नहीं कर रहा, और इस सवाल का जवाब भी नहीं आ रहा कि पुलिस वालों पे कील वाले डंडे किसने बरसाए और पुलिस वालों पे गोलियां किसने बरसाई। अब जो वहां पे इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियां लहराई गई हैं, उसको किसने, जाहिर सी बात है कि जब किसी पुलिस वाले की वर्दी उतारी गई होगी तो उसको नंगा किया गया, तो किसने नंगा किया है? जो पुरअमन नाज़िर एहतजाज होता है। अब यहां पे जो एक और चीज सोशल मीडिया पे चल रही है कि पुलिस वालों ने लाशें गिराई और जो मुजाहिरीन थे, जो एहतजाज करने वाले थे, वो उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अब नाज़रीन, इससे बात जो सामने वाज़ेह होती है वो ये है, जब आप कोई एहतजाज कर रहे होते हैं और आप अपना कानवाई लेके, अपना काफिला या रैली लेके आगे बढ़ रहे होते हैं, तो किसी जगह पे आपको रोक दिया जाता है, आगे बैरिकेड आ जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप आगे नहीं जा सकते। और आप जब पुरअमन होते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है, अगर आप हमें आगे जाने की इजाजत नहीं देंगे, हमने आगे जाके सिर्फ अपने मुतालबात हुकाम के सामने रखने हैं, अगर आप हमें जाने नहीं देंगे तो इसी जगह पे हम धरना दे देंगे। आप धरना दे देंगे, वहीं पे आप पुरअमन तौर पे वहां पे बैठे रहेंगे। लेकिन जब यहां पे सोशल मीडिया पे यह कहा जाता है कि मुजाहिरीन का पीछे हटने से इनकार, तो इससे यह बात जाहिर होती है कि वहां पे जो बैरिकेड है, उस बैरिकेड को हटाने के लिए, रुकावट को हटाने के लिए पुलिस के ऊपर जो है वो हमला किया गया, रास्ता साफ करने के लिए। तो उसी के नतीजे में जो क्लैश हुआ, जो तसादम हुआ, ये पुलिस वाले जवान वहां पे जो है दर्जनों की तादाद में जख्मी हुए हैं, जिन्हें आजाद कश्मीर से इस्लामाबाद पिंडी में लाया गया है। पुलिस के जवान शहीद भी हुए हैं, कश्मीरी जवान भी इसमें जो सिविलियन थे उनके बारे में भी कहा गया है कि वो भी इस क्लैश में कुछ बताए जा रहे हैं कि वो भी शहीद हुए, वो भी जाम बहक हुए। लेकिन अगर ये पुरअमन एहतजाज है तो पुरअमन एहतजाज की आड़ में जो सब कुछ हो रहा है, इसकी फिर जिम्मेदार भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है। और जो दो मुतालबात मैंने आपको बताए हैं कि एक मुतालबा है कि लेजिस्लेशन करके वो 12 सीटें मुहाजिरीन की खत्म की जाएं। अब मकबूजा जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपनी असेंबली में 24 सीटें आजाद कश्मीर के नुमाइंदों के लिए अलामती तौर पे रखी हुई हैं। वो 24 सीटें अलामती तौर पे रिजर्व करके बैठे हैं और हम यहां पे मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों को खत्म करने के लिए यहां पे एहतजाज किए जा रहे हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी बन चुकी है। नाज़रीन, जो ताजर होते हैं ना, ताजर कभी भी इस किस्म का पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं करते हैं। और जब आपके 98% मुतालबात मान लिए जाते हैं तो फिर ताजर अगर एहतजाज कर रहे हो वो फिर जिद नहीं करते, मतलब बाकी दो मुतालबात चलें, आहिस्ता आहिस्ता उस पर भी हम लोगों को मनवा लेंगे, हुकाम को मनवा लेंगे। देखते हैं, हुकूमती कमेटी वहां पे जा चुकी है और मुज़ाकरात का आगाज होता है तो फिर उसका नतीजा क्या सामने आता है उस पर फिर हम अगले किसी ब्लॉग में बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जैसे जहांगीरी साहब का जो मामला है, एक तो आपको बता दें कि कल सिंध हाई कोर्ट में जहांगीरी साहब की जो डिग्री कराची यूनिवर्सिटी ने मनसूख की है, उस पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है और जहांगीरी साहब की दरखास्त पे कल यूनिवर्सिटी अपना जवाब जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाएगी। दूसरा यह है कि जो सिंध हाई कोर्ट में वकला की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी, जो कि 1 साल तक सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग रही, जिसमें जैसे जहांगीरी साहब पार्टी बनने के लिए गए थे लेकिन वो दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देके खारिज कर दी गई। अब वो दरखास्त जो खारिज की गई सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, उस पर चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी वकला की तरफ से। आज उसी दरखास्त में, उसी अपील में जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अलग से अपनी मिसलेनियस अपील दायर कर दी है
اور جہانگیری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس کیس میں فریق نہیں بنایا گیا اور سنے بغیر وہاں پر جو درخواستیں تھیں ان کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا، تو لہٰذا مجھے اس کیس میں جو ہے وہ شامل کیا جائے اور ایک کیا کہتے ہیں نا کہ ایک لازمی پارٹی کے طور پہ مجھے بھی انکلوڈ کیا جائے۔ لیکن ناظرین، یہ جو جہانگیری صاحب ہیں، جو ان سے جڑے جو لوگ ہیں، جو یہ موقف جو دلیل دیتے ہیں کہ جہانگیری صاحب کے خلاف جو کیس ہے، جو شکایت ہے، اس پہ فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کرنے کی مجاز ہے، باقی کوئی فورم جو ہے وہ جہانگیری صاحب کی فیٹ، ان کی ڈگری سے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی فورم فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر اسی دلیل کو مان لیا جائے تو جسٹس محسن اختر کیانی، جنہوں نے عدالت میں بیٹھ کے اوپن کورٹ میں وہاں پہ بیٹھے سائلین اور وکلا کے سامنے جو ریمارکس دیے ہیں ایک پلاٹ کے جعلی دستاویزات سے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے، کہ یہ آپ بات کرتے ہیں کہ ایک پلاٹ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ فیک بنا لیے گئے، یہاں پر تو قانون کی ڈگری 39 سال کے بعد جعلی نکال لی گئی۔ یعنی محسن اختر کیانی صاحب عدالت میں بیٹھ کے جو جہانگیری صاحب ہیں ان کی ڈگری سے متعلق یہ ریمارکس دے رہے ہیں کہ اب ان کی ڈگری کو جعلی بنا دیا گیا، اب جہانگیری صاحب کی ڈگری کو 39 سال کے بعد فیک بنا کے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اپنی کورٹ میں بیٹھ کے جہانگیری صاحب کی جو ڈگری کا معاملہ ہے، جس پہ فیصلہ ان کے اپنے سپورٹرز کے مطابق، جہانگیری صاحب کے اپنے سپورٹر کے مطابق کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی اوپن کورٹ میں بیٹھ کے جہانگیری صاحب کو ان کی ڈگری کے حوالے سے جو ہے وہ کلین چٹ دے رہے ہیں۔ کیا جج صاحب کے جو ریمارکس ہیں محسن اختر کیانی صاحب کے، کیا یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو آگے آنے والے دنوں میں 18 اکتوبر سے جو کاروائی ہونے جا رہی ہے، کیا یہ ان کے ریمارکس اس کاروائی پر اثر انداز ہونے کے مترادف تو نہیں؟ یہ ناظرین ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔